अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का नया ट्रेंड। प्रस्तावना। सास बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। कभी यह रिश्ते प्यार, समझ और सामंजस्य से भरपूर होते हैं तो कभी इनमें संघर्ष और विरोध की लहरें भी उठती हैं। लेकिन हर रिश्ते में एक खासियत होती है जो उसे अन्य रिश्तों से अलग करती है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही रिश्ते की बात करेंगे जिसमें सास ने एक नया ट्रेंड अपनाया और बहू ने उसे पागलपन समझकर हंसी में बदल दिया। कहानी की शुरुआत। रात का वक्त था। घर के सभी सदस्य सोने के लिए तैयार हो रहे थे। घर के केंद्र में बैठी सास, जो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी परिपक्व और समझदार थी, अचानक एक अजीब सा विचार मन में आया। उसने मन में ठान लिया कि वह अब एक नया ट्रेंड अपनाएगी जो न सिर्फ घर के माहौल को बदल देगा बल्कि उसकी बहू के लिए भी एक नई चुनौती का कारण बनेगा। सास का नाम था श्रीमती रानी देवी। वह हमेशा कुछ नया करने की इच्छा शक्ति रखती थीं और उनकी इसी विशेषता ने उन्हें आसपास के लोगों में एक अलग पहचान दिलाई थी। वह बहुत अच्छे से जानती थीं कि उनके समाज और परिवार के लोग हमेशा उनके द्वारा किए गए कुछ न कुछ अलग प्रयोगों पर चर्चा करते रहते थे। आज रात वह कुछ ऐसा करने वाली थीं जो शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। उसकी बहू मोनिका, जो अभी अभी शादी के बाद अपने ससुराल आई थी, बहुत खुश थी। वह शादी के बाद अपने सास-ससुर के साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह बहुत समझदार थी, लेकिन कभी-कभी उसकी सास की अजीब आदतें उसे समझ नहीं आती थीं। क्या कर रही हो? सास मोनिका ने सिर झुकाते हुए पूछा। बस यही मोनिका, अब मैं एक नया ट्रेंड अपनाने वाली हूँ, रानी देवी मुस्कुराते हुए बोली। मोनिका को यह सुनकर थोड़ा हैरानी हुई। नया ट्रेंड? उसने चौंकते हुए पूछा। रानी देवी ने चश्मा उतारते हुए कहा, हाँ मोनिका, एक नया ट्रेंड। मैं अब हर रविवार को योगा और डांस दोनों करूंगी। मोनिका ने यह सुनकर हंसी को नियंत्रित किया। सास, यह क्या हो गया? डांस और योगा एक साथ? रानी देवी हंसते हुए बोली, हाँ, एक साथ। जीवन में थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। अगर मैं जरा भी संजीदा रहूंगी तो तुम लोगों को कैसे खुश रख पाऊंगी? योगा से शरीर स्वस्थ रहेगा और डांस से मन खुश रहेगा। मोनिका फिर भी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है सास, जैसा आप चाहें। लेकिन क्या यह नया ट्रेंड वाकई काम करेगा? रानी देवी ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, देखना है तो तुम भी साथ आना। यह बहुत मजेदार होगा। सास का नया ट्रेंड। रविवार का दिन था और रानी देवी अपने नए ट्रेंड को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उन्होंने मोनिका से कहा, आज से हम हर रविवार को योगा और डांस दोनों करेंगे। मोनिका ने थोड़ी चौंकते हुए कहा, क्या हम दोनों? ठीक है सास, मैं भी देखती हूँ यह नया ट्रेंड। रानी देवी ने अपने लिविंग रूम में थोड़ा सा स्पेस बनाया और सबसे पहले योगा शुरू किया। वह अपने आरामदायक कपड़े पहने और धीरे धीरे योग के आसन करने लगी। मोनिका भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन वह हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। सास, अब आप डांस भी करेंगे? मोनिका ने मजाक करते हुए पूछा। रानी देवी ने आंखें तरेरी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी डांस करूंगी, लेकिन तुम मुझे देखकर मत हंसना। फिर रानी देवी ने धीमी धुन पर नृत्य करना शुरू किया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह ऐसा नृत्य था जिसमें रानी देवी पूरी तरह से अपने शरीर और आत्मा को मुक्त महसूस कर रही थीं। उनकी हर चाल में एक खास ताजगी और ऊर्जा थी।
मोनिका ने देखा कि सास के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह बिल्कुल नई थी। रानी देवी का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। मोनिका ने महसूस किया कि इस समय रानी देवी खुद को पूरी तरह से खो चुकी थीं, और यह न केवल उनके शरीर के लिए बल्कि उनके मन के लिए भी एक अच्छा व्यायाम था। वह सोचने लगी, क्या यह सास का तरीका है जीवन को पूरी तरह से जीने का? सास का प्रभाव। समय बीतता गया और रानी देवी के इस नए ट्रेंड ने घर के माहौल को बदल दिया। हर रविवार को जब रानी देवी और मोनिका योगा और डांस करती तो घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता। न केवल रानी देवी का आत्मविश्वास बढ़ा था, बल्कि मोनिका भी धीरे धीरे इस ट्रेंड का हिस्सा बन गई थी। उसने पाया कि डांस करने से उसके मन का तनाव कम होता था और योगा से शरीर में ताजगी बनी रहती थी। यह बदलाव सिर्फ रानी देवी और मोनिका तक ही सीमित नहीं रहा। घर के अन्य सदस्य भी इस नए ट्रेंड से प्रभावित हुए। उनके साथ जुड़ने के लिए सभी उत्सुक हो गए थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने सबको एक साथ लाया और सभी को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक नया तरीका सिखाया। निष्कर्ष: सास का नया ट्रेंड एक कहानी है जो यह बताती है कि कभी कभी हम नए प्रयोगों से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रानी देवी का नया ट्रेंड एक उदाहरण था कि उम्र कोई भी हो, अगर हमें अपने जीवन को खुशी से जीने का तरीका मिल जाए तो वह सबसे बड़ा ट्रेंड बन जाता है। मोनिका ने अंततः समझ लिया कि रानी देवी का तरीका, जो उसे पहले पागलपन लगा था, दरअसल एक नई सोच और ऊर्जा का परिचायक था। उसने सास के नए ट्रेंड को न केवल अपनाया बल्कि उससे खुद को भी बेहतर महसूस किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि रिश्तों में समझदारी और नए विचारों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। चाहे सास हो या बहू, अगर दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम हो तो कोई भी चुनौती आसान हो सकती है।